गजा में इसराइली दहशतगर्दी और इंसानियत सोज मजालिम ने बर्बरियत की हर हद पार की है। गजा के मीडिया ऑफिस ने जंग के दौरान गजा में शहादतों के नए दादोशुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक गजा में इसराइली मजालिम से 61,709 अफराद शहीद हुए हैं। हुक्काम का कहना था कि शहीद होने वालों में 76% की लाशें मिल चुकी हैं, ताहम 14,000 से ज्यादा अफराद ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें मुर्दा करार दिया जा रहा है। अल शिफा अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक शहीद होने वालों में 17,881 बच्चे भी हैं, जिनमें से 214 नौमौलूद थे। इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनसूबे को सराहते हुए कहा है कि मनसूबे से ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आएगी और वक्त और ईंधन की बचत के अलावा आलूदगी में भी कमी होगी। इस वक्त जो हमारे जवान जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वो माजी में जो फाश गलतियां हुई थी, इस हवाले से वो उसके लिए कुर्बानी एक मरतबा फिर पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अमन अमन की सूरत हाल पर अफसरदा, हालिया दहशतगर्दी वाक़यात की मज़म्मत की। शहबाज शरीफ का कहना था कि माजी में दहशतगर्दों को छोड़ने का फैसला गलत था। काबीना इजलास से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% तक आ गई। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। ज़रूरी टैक्स का निफाज ज़रूरी था। चारों वसाइल का शुक्रगुजार हूँ। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाएंगे। आज़ादी की तहरीक में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस जमाल खान मदखिल का इस्तफसार। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि FBI अली केस में 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि FBI अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत मुलतवी। मुश्ता बीबी की ATC में 2 दरखास्तें दायर। जज अमजद अली शाह ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 6 फरवरी को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत का इंतजार। लाहौर हाई कोर्ट ने डेप्यूटी कमिश्नर समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। पंजाब की वज़ारत इत्तलात उस्मा बुखारी की लाहौर में मीडिया टॉक। कहती हैं कश्मीर का मसला नवाज शरीफ के अलावा किसी ने नहीं उठाया। आलमी तंजीमों और इदारों को कश्मीर में मजालिम नजर नहीं आते। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की हुकूमत पंजाब पर तनकीद। कहा कि वज़ीर इत्तलात पंजाब झूठ बोलने से एहतियात करें वरना पीका एक्ट की लपेट में आ जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब शायद भूल रही हैं कि सच्चे मुल्की और अवामी मंसूबों पर झूठी तख्तियों और दावों पर भी पीका एक्ट लग सकता है। आप पीपल्स पार्टी की नकल कर सकते हो या दूसरे नंबर पर आ सकते हो। सदर आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर आज चीन जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शरजील मेमन और सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह चीन पहुंच गए हैं। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफारतखाने के आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। हुकूमत सिंध का वक्त मुख्तलिफ तिजारती और सनती शख्सियात से मुलाकातें करेगा। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड से मुल्की सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी से कबल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम को वनडे की मेज़बानी का शर्फ हासिल। मैचेस के लिए टिकट की फरोख्त आज से शुरू होगी। सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के लिए खुसूसी कमेटी कायम। चमकती दमकती ट्रॉफी की यात्रा जारी। लाहौर पहुंचा दी गई। गवर्नमेंट कॉलेज में तालिबात ने ट्रॉफी का पुरतबाक इस्तकबाल किया। ग्राउंड में ट्रैक बनाकर क्रिकेट किट्स पहन ली। कनाडा और मैक्सिको पर आयद अमरीकी टैरिफ 1 माह के लिए मौखर। ट्रंप कहते हैं मैक्सिको की सरहद पर 10,000 फौजी तैनात करेंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद रोकेंगे। ट्रंप का कैनेडियन वजीर आजम से एक दिन में 2 बार टेलीफोनिक रब्ता। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि कनाडा स्मगलिंग से निपटने के लिए टास्क फोर्स बनाएगा।
टेरेकाइट पर डकैतों कातलों का कब्जा। फरवरी के पहले हफ्ते में दूसरा कत्ल। सोजर बाजार में लूटमार के दौरान डाकुओं की फायरिंग, शहरी जाँ बहक, 2 जख्मी। एक डाकू भी अपने ही साथी की गोली का निशाना बन गया। मकतूल ताहिर का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। ननकाना साहिब में गैरत के नाम पर खातून कत्ल। खावंद ने कुल्हाड़ियों की वार करके बीवी की जान ले ली, मुलजिम गिरफ्तार। हुकूमती फैसले अवाम पर भारी पड़ने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान रेलवेज ने भी ट्रेनों का किराया 5% बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन जारी। रास्ते का इतलाक कल से होगा। मुसाफिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों का हुकूमत से हालिया फैसला वापस लेने का मुतालिबा। गैस बिल्कुल नहीं आती, नो टाइम। पूरे महीने का बिल हम लोग गैसों का भरते हैं। हमें टाइम तो दे दें कम से कम एक, कि इस टाइम पे गैस नहीं होगी, ताकि हम अपना इंतज़ाम करके रख लें। अब हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि गैस के चूल्हे ले ले, या हम और दूसरा बंदोबस्त हम नहीं कर पाते। गैस हो या ना हो, खाना तो जरूर पकाना है, मगर कैसे? शहरी कायद में गैस के मसाइब जो के तो बेशतर इलाकों में प्रेशर कम तो कहीं मुकम्मल गायब। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में गैस लोड शेडिंग का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। इलाका मकीन के मुताबिक किसी भी वक्त गैस बंद कर दी जाती है। शहरी होटल से नाश्ता या खाना मंगवाने पर मजबूर। बलाई इलाकों पर गिरती बर्फ आंखों को खीरा करने लगी। गिलगित बाल्टिस्तान में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जे हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। वादी नलतर के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद ने हसीन नज़ारों के लिए वादी का रुख कर लिया। शफाफ पानी, बुलंद बाला पहाड़, चमकते दमकते ग्लेशियर्स और इर्द गिर्द सफेदी तवज्जो का मरकज। और चीन में नए कमरी साल की तकरीबा जारी। 300 साल कदीम टॉर्च फेस्टिवल का आगाज। हजारों की तादाद में लोग शमे हाथों में लिए मार्च करते हैं। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाता है।